विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। मित्रों, तुलसीदास द्वारा रचित ये रामायण का चौपाई आज के दबंग भारत पे बिल्कुल सटीक बैठता है। आज का भारत जो जिस भाषा को समझता है उसे उसी भाषा में समझाता है। आज का भारत सठे साठ्यम समाचरित के सिद्धांत पे चलता है। आज का भारत ना आंख झुकाकर बात करता है, ना आंख दिखाकर बात करता है, बल्कि आंख में आंख डालकर आंख से आंख मिलाकर बात करता है। साथियों, नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। धन्यवाद। साथियों, याद करो वो दौर 2014 के पहले का वो दौर, जब दुनिया के किसी भी कोने में कुछ भी घटना घटित होती थी तो हिंदुस्तान कोई बयान तक जारी नहीं करता था कि ये कहीं दूसरे के देश के आंतरिक मामले में दखल ना हो जाए। ये दखल नहीं देने का, किसी के आंतरिक मामले में दखल नहीं देने के घोषित सिद्धांत पर हिंदुस्तान चलता था। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर में अगर कोई एक वाकया हो गया तो क्या अमेरिका, क्या यूरोप, क्या अरब, क्या चीन, क्या पाकिस्तान, पूरी दुनिया ही भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने लगती थी, बयानबाजी करने लगती थी और भारतीय नेता, भारतीय नेतृत्व अपराध बोध से सिमट जाता था। अरे रे रे, दुनिया ये बोल दिया, अमेरिका ये बोल दिया, रूस चाइना ये बोल दिया, फ्रांस ऐसा बोल दिया, जर्मनी वैसा बोल दिया, यूके ऐसा बोल दिया। और भारतीय नेतृत्व सहम जाता था, अपने कदम पीछे खींच लेता था। तो इन लोगों को जो है भ्रम वही रह गया। कांग्रेसी सरकारों के शासन वाली आदत रह गई है कि एक डांट एक घुड़की देंगे तो हिंदुस्तान की सरकार अपने खोल में सिमट जाएगी, अपने कदम पीछे ले लेगी। पर ये 2014 के पहले वाली सरकार नहीं है मित्रों। ये मोदी की सरकार है, रंगबाज मोदी की सरकार है। और रंगबाज मोदी के राज में भारत दबंग हो चुका है और दबंगई से ही जवाब देता है। यूरोप में बैठ करके डॉक्टर जयशंकर ने यूरोप के मुंह पर थप्पड़ मारा था। जयशंकर ने यह कह दिया था कि आप समझते क्या हो कि भाई पूरी दुनिया की समस्या से आपको कुछ लेना देना नहीं है। पूरी दुनिया की जो समस्या है वो यूरोप की समस्या नहीं है, लेकिन यूरोप की जो समस्या है वो पूरी दुनिया की समस्या है। ऐसा नहीं है कुछ। अब आपको समझना होगा, सोचना होगा, अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा। जिस समय रूस को बायकॉट किया गया, रूस से हिंदुस्तान तेल खरीद रहा था, तो बहुत प्रेशर डाला गया हिंदुस्तान के ऊपर में। हिंदुस्तान ने सिरे से सारे प्रेशर को खारिज कर दिया और जयशंकर ने जवाब दिया, डॉक्टर जयशंकर ने, कि जितना है तेल एक महीना में भारत खरीदता है उतना गैस और तेल तो यूरोप एक दोपहर में खरीद लेता है। हमें मत सिखाओ कि हमें क्या करना है। अमेरिका ने जब ज्ञान देने की कोशिश की तो अमेरिका को भी करारा जवाब मिला। तो जो भी देश आज हिम्मत करता है, अभी जर्मनी ने केजरीवाल के ऊपर में केजरीवाल जो अरेस्ट हुए इसके ऊपर में एक वक्तव्य दिया। ऐसी पिटाई लगी उनको, ऐसी पिटाई लगी कि वो न बोलते न रोते बन रहा है, ना हंसते बन रहा है। उनके हाई कमिश्नर को बुलाया गया यहाँ विदेश मंत्रालय में और 5 मिनट के अंदर में यूं यूं करके फारिग कर दिया गया। उसके मुंह पर जो लेटर था मारा गया, विरोध पत्र दिया गया और कहा चलते बनो। एक गिलास पानी तक के लिए नहीं पूछा, एक कप चाय के लिए नहीं पूछा, उनकी हैसियत बता दिया भारतीय विदेश मंत्रालय ने कि तुम्हारी हैसियत बस इतनी ही है। आज हिंदुस्तान के सामने किसी भी देश की औकात नहीं है कि हिंदुस्तान को आंखें दिखा करके बात कर ले। सारा देश, सारी दुनिया हिंदुस्तान के पीछे खड़ा है, नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर क्यू में खड़ी हो गई है। और ये सब 56 इंच के सीने का कमाल है, मोदी जी का कमाल है। अब इसमें आप देखो भारत की एक स्वर्णिम दौर चल रहा है। इसमें महामूर्ख मालदीव का राष्ट्रपति मोइजू, मोहम्मद मोइजू, वो चूहा सा वह देश, इतना बड़ा भारत माता के माथे पे लगा हुआ एक बिंदी के जैसा देश है और उसका राष्ट्रपति चूहा के जैसा मोहम्मद मोइजू, वो इंडिया आउट का कैंपेन चला रहा था। इंडिया आउट के कैंपेन पर जीत करके आया और चाइना से दोस्ती बढ़ा लिया,
टर्की से दोस्ती बढ़ाया, पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाया, हिंदुस्तान को निकल जाओ हमारे यहाँ से, तुम्हारी जो आर्मी है, और आर्मी क्या, 78 जवान थे जो उनके मदद के लिए ही वहाँ मालदीव में रुके हुए थे। वहाँ निकाल लो, चले जाओ, हमें इंडिया से कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री को भी बेइज्जत किया, उनके मंत्रियों ने गालियाँ दी, अरे भद्दी-भद्दी बातें कही, क्लोन तक कह दिया। मोदी ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ लक्षद्वीप में 4 कदम चले और मालदीव की अर्थव्यवस्था डूब गई। आज स्थिति ये है मालदीव की कि कंगाली के कगार पे पहुंच चुका होगा, दिवालिया होने की कगार पे है, भूखमरी छा गई है, ना वहां पर राशन मिल रहा है, ना पानी मिल रहा है, ना गैस मिल रहा है, ना बिजली मिल रही है। हर चीज की किल्लत से आज मालदीव जूझ रहा है। उसका जो अर्थव्यवस्था था टूरिज्म पर, वो भी ध्वस्त हो गया भारतीयों के बॉयकॉट से। भारतीयों ने ऐसा बॉयकॉट किया, ऐसी मार लगाई कि उसकी अर्थव्यवस्था घुटने पे आ गई है। अब मालदीव के राष्ट्रपति को समझ में आया, पहले तो वो समझ ही नहीं रहे थे। वहाँ के हालांकि विपक्ष के पार्टियां और सेना के लोग मौजू को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भारत से पंगा मत लो, वरना बर्बाद हो जाएंगे हम लोग। पर मोदी को ये बात दिमाग में घुस नहीं रहा था, क्योंकि चीनी पैसे का कमाल था। चीन से पैसे खाकर मौजू मौजू बौरा गया था और अपने आप को सर्वशक्तिमान समझने लगा था। सोचने लगा था मेरे पीछे तो चीन खड़ा है, टर्की खड़ा है, हिंदुस्तान क्या कर लेगा। अब जब चीन से लात पड़ी, वो पैसे के लिए चीन के पास गया। 4.9 मिलियन डॉलर वापस करना है मालदीव को, कर्ज भारत को। ये भारत का कर्ज है जो 2023 में वापस करना था, अभी तक वापस नहीं हुआ। और अब ये चाइना गया मोइजू कि भाई आप इतना पैसे दे दो, भारत के वापस कर दे। चाइना ने लात मार कर भगाया, बोला ये धर्मशाला समझ लिया है क्या, कुछ नहीं मिलेगा, 1 रुपया नहीं मिलेगा। जब मोइजू को ये समझ में आया कि चाइना तो धोखेबाज निकला, उसने धोखा दे दिया, अब भारत का पैर पकड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, तो मोइजू साहब स्टेटमेंट जारी करना शुरू कर दिए कि भारत हमारा सबसे करीबी दोस्त है, हर मुश्किल घड़ी में भारत हमारा साथ देता है, भारत हमारा नेचुरल एलाई है, भारत हमारा पड़ोसी है, नजदीकी पड़ोसी है। इस तरह से अब वो मोदी का गुणगान शुरू कर दिए कि जो डेट है, जो कर्ज है, उसको रीशेड्यूल कर दिया जाए, या तो माफ कर दो या रीशेड्यूल करो। लेकिन ये मोदी है साथियों, ये मारता कम है, घसीटता ज्यादा है। जो भी 56 इंच से टकराया, उसका अंजाम यही हुआ। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाइना हो, श्रीलंका हो, कोई भी हो, उसका दुर्गति हो ही गया। या कोई व्यक्ति विशेष टकराया तो वो भी खत्म हो गया। तो साथियों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर हो सके तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।